और जनाब आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी साथियाँ इमाम आज हमारे साथ बीना चौधरी साहबा भी मौजूद हैं और आज हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट शर्मीन खान भी मौजूद है क्योंकि ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक नफ्सियाती बैकग्राउंड ज़रूर होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। आप तीनों खूबसूरत ख़वातीन को मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सारी जी हमेशा की तरह आप लोग बड़ी प्यारी। अरे थैंक यू, आदाब आदाब, जीती रहिए, बहुत शुक्रिया। ये अटायर तो अनिलास का है, थैंक यू सो मच। एंड जो आज मैंने मेकअप किया है वो S2 बाय सबा फैसल। सो सबा फैसल साहब ने अपना ब्रांड, तो मैं उनको विश करना चाहूँगी। एंड ब्यूटीफुल मेकअप, सो आई लव्ड इट माशाल्लाह से। अच्छा जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो आप तीनों से वैसे ये है कि आपकी ऐसी कौन सी आपकी और आपकी बहन की ऐसी कौन सी बात है जो एक दूसरे को बहुत करीब से जोड़ के रखती है और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप लोगों में इख्तलाफ होता है? बहुत से अभी एक वाक़या बताते हैं, रिसेंट वाक़या हुआ। कोई एक बात मीरब को लेके हो रही कि मीरब को ड्रॉप कर दो, मीरब को ये कर दो। अच्छा थोड़ी थोड़ी बात ना, आलिया की आदत है बहुत लंबी बातें करती, ठग फ़ोन बंद करती, ठग फ़ोन बंद, बंदा बात करा फ़ोन बंद करती है। तो मैं आप इधर मेरी हरकत देखें, मैं छोटी हूँ 8 साल में आलिया से। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा तुम्हें तमीज़ है बात करने की? कहती क्या हुआ? मैंने कहा तुम बार बार फ़ोन बंद किए जा रही हो। कहती अच्छा तुमने फ़ोन क्यों किया? मैं कहा तुम्हारे मुंह पे फ़ोन बंद करने के लिए फ़ोन बंद करने। तो दोस्ती का लेवल भी ये है। हाँ। तो बहुत सारी ऐसी, शुरू में तो बहुत ज़्यादा जब हम साथ रहते थे, क्योंकि मुझे अकेले सोने की आदत नहीं थी, मुझे ना टांग पे कोई चीज़ चाहिए, तकिया चाहिए कोई, तो मुझे आलिया चाहिए होती थी, इसको मैं टांग रख के सोती थी। तो जितनी देर से मैं रिकॉर्डिंग से आऊँ तो मुझे चूहे की तरह घुस के उसके बिल में जाना होता था और मैं उस पर बहुत लड़ाई होती थी। मैं लात मार के गिरा दूंगी, क्या मुसीबत है, बड़ी नहीं होके दे रही हो, ये नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन कभी चीज़ों को लेके नहीं हुआ। मैं तो हमेशा कहती हूँ पतली हो जाओ तो मेरे कपड़े तुम्हारे। जब तक तुम पतली थी तो तुम पहनती थी और तुम्हारे कपड़े मैं पहनती थी। तो अब नहीं है पतले तो भाई आप क्या करें, अब बहुओं की बात आ रही है। आप बताएं। मेरी 2 बहनें हैं, मुझसे छोटी, मैं सबसे बड़ी हूँ। और मुझे जो उन दोनों की सबसे अच्छी बात लगती थी कि मैं शुरू से ही स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब में चली गई थी, तो मैंने आके उन पे हुक्म चलाया और उन बेचारियों ने मेरा हुक्म सहा। तो मैं वो तो ट्रे बना के मेरे सामने लाती थी, खाना भी लाती थी, हाय हमारी बहन थकी हुई आई होगी। तो ये सबसे अच्छी बात थी उनकी। और कभी उन्होंने कभी ज़िंदगी में मुझे ताना भी नहीं दिया कि हमने तुम्हारे लिए ट्रे बनाई, तुम्हारे आगे खाना रखा। तो मुझे अब जब कभी मैं थक के आती हूँ, मुझे खुद ट्रे बनानी पड़ती है, तो मुझे अपनी बहनें याद आती हैं। और आपकी बहनें कहाँ होती हैं? मेरी दोनों बहनें मुल्तान में होती हैं। सालों बाद अब मुलाकात होती है, फ़ोन पे तो राब्ता रहता ही है, लेकिन याद में मुलाकात हुई थी भी ना चाहिए। लास्ट टाइम मेरी हुई थी मेरी बेटी की शादी पे। बेटी की शादी पे उसको मेरे ख्याल से साल हो गया। हाँ साल हो गया। और बेटी की शादी पे भी तकरीबन 2 साल बाद मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैं 2 साल से मुल्तान गई ही नहीं थी। वो लोग कराची बहुत कम आते हैं, इतनी है। हाँ, तो अब भी दुआओं में हमेशा याद रहती हैं दोनों बहनें। और जब थक के आती हूँ, ट्रे बनाती हूँ, तो अक्सर औकात उनकी याद आती है। सदके जाऊं। और किस बात पे आप लोग के खिलाफ वजह होता था? कोई ऐसी बात थी? हाँ, वो मेरी, या उनको डांट पड़ती थी आपसे? हाँ, बता दें। वो बगैर बताए जब कभी मेरी स्लिप पहन लेती थी मेरी मैचिंग की स्लिप होती थी और मैंने कहीं जाना है तो वो मिल नहीं रही। हाँ। तो फिर जो मुझे गुस्सा आता था, फिर तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती थी कि बताना था अगर ली थी तो मैं तो इजी हूँ, फलान चीज़ फलान जगह पे पड़ी है, अब मुझे नहीं मिल रही तो फिर मैं डांटती थी। और अब मैं एक दिन बैठी सोच रही थी कि यार ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी, मैं तो उनकी ऐसी तैसी फेर देती थी इस बात पे। तो अब चूंकि हम बड़े हो गए तो वो छोटी छोटी बातें बड़ी लगती थी। अब जब हम बड़े हो गए तो अब छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हमें छोटी लगती हैं। तो हम कहते हैं यार क्या था, ये बात नाराज होने वाली तो नहीं थी, लड़ने वाली तो नहीं थी। तो खैर अभी शो है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो बगैर वजह के लड़ भी पड़ते थे, लेकिन मोहब्बतें तो बहन भाइयों की हमेशा कायम और दायम ही रहती हैं, चाहे कहीं भी रहें। बिल्कुल। मैं ना अक्सर लोगों को कहती हूँ कि अगर आपकी बहनों के साथ या आपके भाइयों के साथ लड़ाई हो जाए ना, तो खुदा के लिए ना आपको अपने स्पाउस को बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए आपका तो खून है, आपका तो खून है, आपने तो सही हो जाना है। वो स्पाउस को याद रहेगी, आपका मियाँ हो या फिर आपकी बीवी हो, उसको याद रहेगी कि देखो मेरी नंद ने या मेरी साली ने मेरी बीवी के साथ ये किया था। तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक खून है ना, रल के मिल के साथ बैठ जाएंगे। आप मुझे बताएं शर्मीन, आपकी कोई बहन है?
नहीं, मगर मेरा भाई है और बहुत क्लोज है, और भाभी है, तो वो मेरी बहन बन चुकी है। वो बहन बन चुकी है। लेकिन आपको कभी हुआ, जैसे हम लोग 2 बहनें, और हमारी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा आया था जब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरी बड़ी बहन को बताया नहीं था, शी वॉज एक्सपेक्टिंग एंड शी वॉज नॉट इन पाकिस्तान। तो मैं कहती थी अल्लाह मियाँ जैसी मैं हूँ मुझ जैसी एक और बहन, अभी भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसी मैं हूँ काश मुझ जैसी ना हम 3 बहनें हो जाती, कितना अच्छा होता। आपको कभी हुआ कि बहन होती तो अच्छा होता? और I mean, हाँ, और मुझे बड़ा भाई भी चाहिए था, मगर आई थिंक ओवर द ईयर्स मेरे भाई और मैंने लाइक बहुत रोल एक्सचेंजेस भी किए हैं। कभी वो मेरा बड़ा भाई बन जाता है, कभी मैं बड़ी बहन बन जाती हूँ। तो लाइक एंड भाभी के आने से लाइक वाकई में एक बहन घर में आई। आई थिंक हमारी 10 साल में एक लड़ाई हुई है एंड मगर वरना साइजेस भी मोर लेस सेम है, तो शेयरिंग भी चल रही है एंड एवरीथिंग। तो हाँ तो लगता है जो कमी एक थी ज़िंदगी में पूरी हो गई। हाँ। अच्छा, मुझे वैसे एक बात ही बताएं, ये जो पेरेंट्स हैं इनका वो कहते हैं ना कि इनकी जो फेवरेटिज्म है, वो कितना ज़्यादा जो है वो बहन भाइयों में आपस में एक तरह से फूट पड़वाती है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स को हम देखते हैं कि वो किसी एक बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उसकी तारीफ़ें भी बहुत ज़्यादा करेंगे, वो उससे बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे और उससे प्यार भी वो सबसे ज़्यादा करेंगे दूसरे बच्चों के सामने। आई थिंक फेवरेटिज्म से पहले एक और चीज़ आती है, बच्चे की शख्सियत को समझना। क्योंकि जो हमारी शख्सियत होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। एक तो हमारे पेरेंट्स की कितनी शख्सियत हमारे अंदर जेनेटिकली आई है, और दूसरा हमारी ज़िंदगी के जो पहले 8 साल होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी शख्सियत बनाते हैं। अब हर बच्चे के अंदर कोई टैलेंट होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई घर के कामों में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। एंड जिस तरह हम बात करते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो ज़्यादा प्यारी होती हैं, कन्वेंशनली जो कहते हैं। आई थिंक सब खूबसूरत है, मगर कुछ लोगों के लिए होता है। तो उसकी वजह से एक बच्चे को अपने टैलेंट के ऊपर गेज करने से आप क्या करते हैं कि आप किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझ रहे। सबके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं होता कि मैथ में 10 on 10 है। एंड पेरेंट्स अक्सर उस बच्चे को ज़्यादा पसंद करते हैं जिससे उनकी शख्सियत ज़्यादा मिलती है। और कभी कभार दूसरे पेरेंट को होता है कि वो कनेक्शन नहीं बन पा रही होती है। आपने कितनी एक डीप बात की कि पेरेंट्स ज़्यादातर उन बच्चों से अपना ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी शख्सियत से मैच करती है। आई मीन ये भी डिपेंड करता है, अगर शादी अच्छी है फॉर एग्जांपल राइट, लेट्स से कि आपके हस्बैंड आपको आपकी काइंडनेस के ऊपर ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर आपकी बेटी ज़्यादा काइंड हुई तो क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, शायद वो आपकी बेटी से भी उसी शख्सियत के ऊपर ज़्यादा प्यार करें। ओके ठीक है, ये फैक्ट्री। मुझे बताएं, आपको क्या लगता है सादिया जी, ये पेरेंट्स का इसमें कितना किरदार होता है कि बहन भाइयों के दरमियान, स्पेशली बहनों के दरमियान अगर मुकाबला आ जाए तो? नहीं, पेरेंट्स का ही है इसमें मेरा ख्याल है किरदार के शख्सियत को या रिश्तों को बैलेंस कैसे लेके चलना है, देखिए उन्होंने ही बैलेंस करना है। कहीं कहीं आपने शेर की निगाह से देखना होता है, कहीं आपने प्यार से निवाला देना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को हम चीखें चिल्लाएं गालियाँ दें और थप्पड़ मारेंगे तो कुछ चीज़ें बिठा के समझाने वाली होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्यार से बैठ के अकेले में कुछ बातें करें ना, वो हर एक के सामने, मुझे बच्चों को तो कभी भी लोगों के सामने कहना नहीं चाहिए, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, किसी भी एज में हो, लोगों के सामने आप मत टोकें कि तुमने ये क्यों किया या तुमने वो क्यों किया। अकेले में उनसे बात करें, उस वक्त अपने गुस्से को पी जाए, क्योंकि अब तो हो गया, अब वो रिवर्स तो नहीं होगा, जो भी हो चुका है। तो ऐसी चीज़ है, अब मेरी है मीरब अकेलिया है, लेकिन उसके बाद क्या है कि उसकी सारी कज़न्स हैं। अब वो क्या करती हैं कि वो खुद तो 11 साल की, सब 21, 22 साल के हैं, शादी हो गई है। अब वो उनको ना मैच करने के उसमें कि अब मुझे माचा भी पीना है तो मुझे ये भी पीना है, बिकॉज अब मैं कहा मीरब आपकी एज नहीं है अभी, बेटे आपको ये अलाउ नहीं है, अभी कैफीन आप ले नहीं सकती हैं। तो ये चीज़ है ना, प्यार से समझा। फिर मैं उनकी कज़न्स को कॉल करती हूँ कि तुम समझाओ, मैं समझाऊंगी तो लगेगा बहुत, तुम लोग थोड़ा प्यार से उसको कहो। तो पेरेंट्स का बड़ा बहुत ज़्यादा, जैसे मेरा बचपन जैसा गुजरा, या हम 3 बहनें थी, बड़ी बहन हमेशा दादी के पास रही, हमने तो बड़ी बहन को बचपन में देखा ही नहीं, क्योंकि दादा दादी अकेले थे, पापा अकलौते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना बड़ा बेटा और बड़ी बेटी दादा दादी के पास छोड़ दी, ताकि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, क्योंकि मैं अपने बच्चों के पास हूँ पिंडी में, तो दादा दादी यहाँ कराची में थे। तो हमने बड़ी बहन तो बहुत, मतलब मैं शादी के बाद, जब बाजी की शादी हुई हम तब मिले, अब हम क्लोज हुए। दैट्स बड़ी बाजी से हमारी एक थोड़ी सी ना गैप है जो मेरा आलिया का, हसन का या हैदर का नहीं है, यजिया भाई का जो भी है। मतलब मैंने अपने भाइयों से बेल्टें तक खाई हुई है, ऐसा नहीं कि वो उस पर पापा ने उन्हें भी मारा है कि तुमने हाथ कैसे उठाया बच्ची के ऊपर। तो ये वाली चीज़ होती है।
बहुत सारी ऐसी जगहें थी कि जहाँ मैं चिढ़ जाती थी, क्या मुसीबत है, मुझे फिर वही यूनिफॉर्म पहना जो आलिया का है, मुझे नहीं पहनना, मुझे नया यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे नए जूते चाहिए, मुझे नया बैग चाहिए, मैंने भी तो पास किया है, मैंने तो ये एक होता है आपके उस वक्त क्या। तो अम्मी किस तरह आप यकीन जाने उस चीज़ को, उस बैग के ऊपर एक नया कपड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले मेरी अम्मी कपड़े सीती थी, बड़े प्यारे मजे, वो बैग के ऊपर ना एक नया कपड़े का पूरा फोल्डिंग करके नया बैग बना देती थी। कैसे वो, ये सलीका था मेरी माँ का कि नई चीज, देखो मैंने तुम्हारा नया बैग कर दिया पहले है। हमारी माएँ बहुत सलीकामंद थी। तो फिर क्या होता था, ये देखो अभी कुछ दिन तुम निकाल लो, फिर ये पैसे जमा होंगे तो हम एक नया, ये था बैलेंस। अगर वो कह देती नहीं तुम्हें यही पहनना है, तो वो उतरन हो जाती कि यार क्या सारी जिंदगी ये पहनना है। तो उस एक तो पैसे की भी कदर आई, चीज़ की भी कदर आई, और हालात का भी समझ आई कि नहीं अभी हालात ऐसे नहीं है कि बेटा चारों तरफ जो है हम वो देखें। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है माँ बाप को बैलेंस करना है। बहन भाई आपस में कभी बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहेगा मैं ठीक हूँ, वो कहेगा मैं ठीक हूँ। सादी चीज़ आपको फील होता है कि आलिया बाजी के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो और है जो बड़ी बाजी हैं उनके साथ, क्योंकि आपने कहा कि जी क्योंकि डिस्टेंस बहुत था तो कुछ चीज़ें बताए ना कि आप में कोई झिझक नहीं होती है, फ़ौरन से बात कर रहे, तो आपको ही फील होता है कि आलिया बाजी के साथ तो आप कुछ भी बात कर रही थी लेकिन बड़ी बाजी से वैसे नहीं कर सकती। बड़ी बाजी तो खैर बहन की माँ की जगह आ गई हैं, तो उनसे तो हम वैसी बहुत बातें इसलिए नहीं कह पाते कि वो तो एकदम से शुगर हाई हो जाती है, बीमार हो जाती हैं, वो एकदम अम्मी है, पूरी अम्मी बन चुकी हैं कि हमें तो मोशन लग गए, तुमने हमें क्यों बता दिया, हमें टेंशन नहीं। एग्जैक्ट में कहा बाजी आप अम्मी बन गई है, पूरी अम्मी, खुदा के वास्ते आपसे तो बंदा अपना कोई दुख भी नहीं शेयर कर सकता। आलिया ऐसी अगर उससे आप बात करें, अच्छा यार चलो छोड़ो 2 दिन बात करेंगे, मुझे पता 2 दिन बाद। वैसे आप दोनों में गरम मिजाज ज्यादा कौन है, आलिया बाजी आप? कौन? आप दोनों में, आलिया बाजी और आप में? गरम मिजाज तो मैं हूँ, पूरे घर में गरम मिजाज में हूँ, पूरे घर के फैसले भी मैंने करने होते हैं, बच्चों तक। और सबसे छोटी है? सबसे छोटी ये रहेगा, ये सबसे छोटी जो अथॉरिटेटिव वाली है। आप मुझे बताएं बीना जी। अच्छा, मुझे लगता है कि बच्चों में हसद की सबसे पहली जो जड़ बनती है वो वालिदैन की वजह से ही बनती है। आप एक बच्चे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, दूसरे को कम देते हैं, फिर बात बात पे कहना देखा उसने तो ये किया तुमने नहीं किया, उसके इतने नंबर आए तुम्हारे कम आए, वो तो अर्ली मॉर्निंग उठती है तुम देर से उठती है, वो तो बहुत अच्छा बेटा है, बहुत काम करता है, हमारा ख्याल रखता है, तुम तो नहीं रखते हो। तो वो क्या होता है सारे बच्चों में हसद जलन, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये माँ बाप करते हैं। बच्चों की कभी एक दूसरे पे इस तरह से बात करनी ही नहीं चाहिए। हर बच्चे की अपनी शख्सियत है, हर बच्चे के अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं, वो आपके किसी बच्चे में कुछ ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। आप उनकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करें, नेगेटिव चीज़ों को कम करने की एज ए पेरेंट्स दूर करें, ना कि बच्चों के मुकाबले करें। जहाँ आते हैं आप कजन्स में कर लें, तुम तो ज़्यादा नंबर नहीं लेते, वो देखा फलां कितना लायक है, फलां का बच्चा मेरी बहन का या देवर का या जो भी, जी आपके बच्चे उससे जलना शुरू हो जाएंगे। तो ये पेरेंट्स करते हैं। आपके पेरेंट्स से कभी आप बहनों में किया कि नहीं हमारी बीना ज़रा प्यारी है, दूसरी बहन ज़रा प्यारी, वो कभी इस हवाले से लगता था कि कंपैरिजन कर रहे हैं ना चाहते हुए भी? इत्तेफाक की बात है, मेरी शक्ल अपनी अम्मी से मिलती है, बाकी बहनों की किसी की नहीं मिलती। तो मेरे अब्बा ये कहते थे कि बीना जो है ना अपनी अम्मा की तरह खूबसूरत है। तो वो मेरी बहनों को ये होता था कि अब्बा ये क्यों कहते हैं। तो वो आपने कहा ना कि आपने कहा कि पेरेंट्स का कोई अगर चीज़ बाप को माँ की अच्छी लगती है तो वो बच्चों में भी अच्छी लग रही होती है। तो मेरे अब्बा को मेरी नाक बहुत अच्छी लगती है। तुम बाकियों को कहते तुम लोग फीने हो, बीना की नाक बहुत गड़ी है। तो वो बहुत प्यार करते थे, तो जिसकी वजह से मेरे सारे बहन भाई कहते थे कि ये तो अब्बा की लाडली है, इसने तो जो भी कहना है अब्बा फौरन जाएंगे और पूरी करेंगे। ये बात वैसे वाकई थी कि कांस्टेंट कंपैरिजन भी ना, हमें पता ही नहीं होता कि बच्चों के दिल में बात रह जाती है, वो बड़े होकर जब उनके बच्चे बड़े हो जाए, उनकी शादी होने वाली थी, तब भी निकल के सामने आ रही थी क्योंकि अंदर रह गई। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, क्योंकि मैं अगर मैं ब्रेक नहीं लूंगी तो कॉन्स्टेंटली जो बनी हुई मुझे कह रहे ब्रेक ले लें तो नाराज हो जाएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं बहनों के रिलेशनशिप्स के हवाले से कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आइडियल होते हैं वहाँ पर ही हम देखते हैं कि बहनों के दरमियान कहीं ना कहीं इख्तलाफ कुछ बचपन से ऐसा आ जाता है जिसमें एक बड़ा
ऑफ कोर्स ये भी है कि पेरेंट्स अंदर कंपैरिजन इतना ड्रॉ करते हैं कि बहनों के दरमियान आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, एक बहन को दूसरी बहन से इनसिक्योरिटी हो जाती है, एक बहन गोरी होती है, एक बहन सांवली होती है, जो सांवली वाली होती है उसको ज़िंदगी भर चुभता है कि मेरी बहन का रंग गोरा था और मेरी अम्मी मेरी इस बहन से ज़्यादा मोहब्बत करती थी, तो वो ना चाहते हुए भी ना अम्मी की फेवरिटिज्म की वजह से वो उस बहन से नफरत करने लग जाती है। तो इसमें ये इनसिक्योरिटीज़ का हमारी पेरेंट्स का ही हाथ है कि वो भी इनसिक्योरिटी वही पैदा करते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक, मगर इनसिक्योरिटी से ज़्यादा एक चीज़ है कि हमारी जो ज़बान है ना वो ये नहीं देखती कि मैथ में 10 on 10 मिला, वो देखती है हाँ मगर इंग्लिश में 6 क्यों मिला, ठीक है। तो हम घर पे अक्सर, घर पे नहीं घर के बाहर भी लोगों की जो कमियां होती है ना उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, तो उसकी वजह से एहसास कमतरी हो जाती है कि मेरे अंदर वो टैलेंट क्यों नहीं है जो मेरी बहन में है या मेरे भाई में है। उसके लिए जो भी आपका टैलेंट है उसको भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे को भी एहसास हो कि ठीक है शायद मैं स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ मगर मैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अपनी टैलेंट्स का पता होना भी और ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हर बच्चे का टैलेंट डिफरेंट होता है। इस वक्त